रोटी को इस तरीके से मिस लिया। अब इसमें जो घी लोग हम जो सही बात बताने के लिए वीडियो बनाया है, मकसद है कि जो भाई हमारा वीडियो देखें तो पूरा वीडियो देखें, तब उनको पूरी बात समझ में आएगी। जी हाँ, क्योंकि आधा वीडियो देखते हैं और पूछते ज्यादा हैं। अच्छा, आधा वीडियो देख के अब बार बार पूछते हैं कि ये क्या है, ये कैसे बनाए, ये क्या है, ये कैसे बनाए। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। चलिए, आज हम फिर एक वही पुराने नुस्खे के लिए हाजिर हैं जो इस समय ट्रेंडिंग में है। दांत खुजली, किसी तरह की खुजली हो या दाग पड़ रहे हों या फुड़िया निकल रही हो, तो उसका नुस्खा जो हकीम जी आपने डाला था जी, मेहंदी की पत्ती और नीम की, जी जी, तो काफ़ी लोगों ने यूज़ किया जो समझ गए, और कुछ लोग अधिक ज़्यादा लोग समझ ही नहीं पाए हैं इसका इस्तेमाल कैसे करें। अच्छा अच्छा। तो कुछ लोगों ने पूछा कि क्या मेहंदी की पत्ती सूखी ले सकते हैं, जैसे पंजाब है वहाँ कहीं मिल ही नहीं रही है। अच्छा, देखिए सूखी पत्ती नहीं, मेहंदी की ताज़ी पत्ती की ज़रूरत है। अच्छा, हाँ। और कुछ लोगों ने काफ़ी सवाल पूछे कि बेसन क्या चीज़ होता है, तो इसलिए आज मैं वही चीज़ दिखाने के लिए हकीम जी से ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका और कोई दूसरा रीज़न नहीं है कि हर चीज़ आपको हम एक्सप्लेन करके बताएंगे और दिखाएंगे क्या क्या चीज़ होती है। आज हकीम जी ने सब कुछ रख लिया है, देख लीजिएगा क्या चीज़। ठीक है, किस तरह से बेसन क्या चीज़ है। जी जी जी। अच्छा, देखिए बेसन ये रखा हुआ है, और इसको बेसन को चने का आटा, हाँ यही चीज़, चने का आटा है ये। चने के आटे को बेसन कहा जाता है। चने की पहले दाल बनाई, उसकी छिलके निकाल दिए चने के, इसके बाद उसको पीस के आटा बन गया, तो ये है बेसन। अच्छा, अब लोग ये पूछते हैं कि बेसन खाली रहे कि उसमें गेहूं का भी आटा मिलाते हैं? नहीं, गेहूं का आटा नहीं मिलाना है। अच्छा अच्छा। हाँ, बेसन यानी पेवर चने का आटा होना चाहिए। अच्छा हाँ, और उसकी की रोटी बनाई जाएगी ये। अच्छा, और नीम की पत्ती और ये मेहंदी की पत्ती आप लाइए जी, क्या चीज़ है उसको जरा सही से बताएं। और आपने जो चंद कतरे बोले हैं, तो वो समझ नहीं पा रहे, ये तीसरी चीज़ क्या है? अच्छा, चंद कतरे जी जी जी, ये है मेहंदी। और तो मेहंदी की पत्तियां लेना है ना जी। अब ये छोटी छोटी पत्तियां हैं, ये इस पौधे में छोटी पत्तियां हैं। इसकी बड़ी बड़ी भी पत्ती होती है मेहंदी की, इतनी इतनी बड़ी रहेगी पत्ती। अच्छा। तो ये तकरीबन 25 ग्राम अच्छा ये पत्ती मेहंदी की, और 25 ग्राम ये नीम की पत्तियां। अच्छा। ऐसे निकालना है, ऐसे करके। तो ये पत्तियां इस तरीके से, मेहंदी की भी पत्ती तोड़ लेना है और ये नीम की पत्तियां तोड़ लेना है। हाँ, और ये दोनों पत्तियों को एक साथ रखकर इस तरीके से, और ये नीम की पत्ती हो गई और ये मेहंदी की पत्ती हो गई, इससे तोड़ के, ठीक है। इस तरीके से निकालना है पत्तियां ये। और ये दोनों का वजन तकरीबन 25-25 ग्राम होना चाहिए। अच्छा। हाँ। अच्छा, अब जो चंद कतरे की बात आप कह रहे हैं, चंद बूंद पानी के। अच्छा अच्छा। जब ये दोनों पत्तियों को मिलाएंगे आप इस तरीके से, अब इसको ऐसे पीसेंगे तो इसमें वो नहीं निकलेगा, इसका रस नहीं निकलेगा। तो इसको इस तरीके से चंद बूंद पानी के इस पे डालना है, ऐसे। अच्छा, अब इसको पीस देना है। जी जी जी। अब जब ये पीस के इसको तैयार कर लिया, तो फिर इसको एक कपड़े में रखना है। कपड़े में, ये तो हम यूं ही दिखा रहे हैं आपको, इस तरीके से रख के और इस तरीके से उसको निचोड़ना है। तो इससे 10 से 12 ग्राम उसका रस निकाल लें। अच्छा अच्छा। हाँ, 10 से 12 ग्राम रस निकाल के और पिलाना है मरीज को। मतलब कैसे, सुबह पीना है, खाली पेट पीना है? खाली पेट सुबह। अच्छा। हाँ, सुबह पीना है, और इसके पीने के फौरन बाद भुने हुए चने रखें। अच्छा अच्छा। उसको मुंह जब कड़वा लगेगा तो ना तो आप शक्कर खाएं, ना गुड़ खाएं, ना पानी पिएं। भुने हुए चने खा के मुंह साफ कर लें। अच्छा अच्छा। अच्छा, इसके बाद अब क्या है, जब आप खाने का वक्त आएगा तो ये बेसन की रोटी है। अब इसको बेसन की रोटी को इस तरीके से
अब यही चीज नहीं समझ पा रहे थे कि मलीदा कैसे बनाना है। चूर के मतलब ये इस तरीके से उसको रोटी को तोड़ के मिस लेना है, बिल्कुल महीन कर लेना है। ठीक। अच्छा, अब इसको रोटी को इस तरीके से मिस लिया। अब इसमें जो घी, लोग रोटी में घी लगा के खाते हैं, लगाना नहीं है जी। हाँ, उसको इस तरीके से मिस लिया। अब घी के मानिंद ये हम आपको बता रहे हैं कि अब घी डालना है उसमें ऐसे। ये इतना घी डालें कि ये से दूध रोटी उसमें डूब जाए इस तरीके से। ये मतलब ये जितने कौल हैं वो डूब जाएं। हाँ, अब इसमें इतना घी डालना है। अब इस तरीके से इसको मिलाना है। और ये अब ये मिला लिए। अब इसमें घी और रोटी डूबी हुई है। अब इसको खाना है। अच्छा। दिन में जितने बार भूख लगे, इसी तरीके से बेसन की रोटी, चने की रोटी इसी तरीके से खाना है देसी घी में। अच्छा। 3 दिन। ये शर्त है, ये दवा खाने के बाद ये जो है ये शर्त है। अच्छा। अगर जिसने इस तरीके से बेसन की रोटी देसी घी में इस तरीके से खाई, उसकी खाज, खुजली और चर्म रोग से संबंधित जो भी बीमारी है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। जी जी जी। और बहुत से बंदे ठीक हुए हैं। जी जी ठीक हुए हैं। और इंशाल्लाह जो भी इसको इस्तेमाल करे ठीक हो गए। ऐसे लाल लाल से गोल गोल से चकत्ते बनते हैं, पेट में बनते हैं, हाथों में बनते हैं, शरीर पर कई जगह बनते हैं। जी जी जी। तो वो लाल चकत्ते उसमें ऐसे बनते हैं, खुजली बहुत लगती है। तो ये सब चीज खत्म हो जाएगी। सिर्फ ये 3 दिन खाना है ये दवा। सुबह सुबह खाना है। 3 खुराक दवा है 3 दिन की। मतलब हर रोज ऐसे ही करना है। हाँ, हर रोज ऐसे करना है। इसके बीच में दूसरी चीज नहीं खाना है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब फल खा सकते हैं क्या? नहीं, फल खा सकते हैं। अच्छा, फल खा सकते हैं। फल खा सकते हैं। फल कौन सा खा सकते हैं? वो खट्टा फल नहीं खाएंगे। अच्छा। जो फल खट्टे होते हैं वो नहीं खा सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, मीठा फल खा सकते हैं। और चाय पी सकते हैं? नहीं, चाय नहीं पियेंगे। मान लो किसी को बहुत ज्यादा तलब लगी, लेकिन ज्यादा अगर तलब है चाय की, तो अगर वो दिन में 4 चाय पीते हैं तो 1 पिए। अच्छा। हाँ, तो उसमें कुछ करना पड़ेगा कि ऐसी चाय में? नहीं, जैसे चाय पीते हैं, जैसे वो नमक डालते डाल सकते हैं? नहीं, नमक तो चाय में डलता ही नहीं है। और कुछ लोग पसंद करते हैं तो वो उसमें न डालें। अच्छा अच्छा। तो ये है खाने का तरीका। और हमारे पास भी बहुत से लोगों ने कहा ये बेसन क्या चीज है। अरे साहब, बेसन कहते हैं चने के आटे को। जी जी। ये रखा हुआ है। हाँ, ये हमारा और पूरा डब्बा भरा रखा हुआ है। ये पूरा बेसन ही भरा रखा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो उठाते हैं लोग, पूछते हैं, पुटअप करते हैं कि मेहंदी की पत्ती और नीम की पत्ती खाने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? भाई ऐसा तो नहीं है कि कोई नुकसान हो जाए। नहीं, नुकसान तो नहीं है। मैं समझता हूँ मेरे सामने हजारों बंदों ने खाया और फायदा हुआ। तो मतलब इस चीज को ऐसा नहीं कि खा ले तो हाँ। भाई लोग सोचते ना डाई पी लेते हैं तो मर जाते हैं। साहब, ऐसा नहीं है। हाँ। तो वो चीज केमिकल है। हाँ। डाई जो चीज है वो केमिकल है। और जैसे जो बाजारों में मेहंदी बिकती है पाउडर, कुछ लोग तो वही लेने के लिए तैयार बैठे हैं। नहीं, उसको मत लेना है, क्योंकि उसमें तमाम तरह के मिलावट होती है, पता नहीं क्या है। और इस दवा में ताजी मेहंदी की जरूरत है। हाँ हाँ। अब कुछ लोग तो इकट्ठा ले आए और फ्रिज में रख लिए। हाँ, बोले तो फ्रिज में रखी रहे, पत्तियां तो ताजी रहेंगी। अच्छा अच्छा। सूखेंगी तो नहीं, बस। अच्छा। तो ये खाने का तरीका है। अगर ताजा मिले ज्यादा बेहतर है। और तमाम लोग कहते हैं हमारे यहाँ नीम का पौधा नहीं है ना। तो अब भाई, अब नीम का पौधा नहीं तो नीम तो लाना पड़ेगी कहीं से। नीम का तो मिल जाता, मेहंदी के पौधे नहीं है पंजाब में, तो है ही नहीं ऐसा लगता। अच्छा, मेहंदी नहीं है पंजाब में। अभी एक साहब हमें यहाँ उत्तराखंड से हमारे पास फोन आ रहे थे कि साहब हमारे गांव से 10-20 किलोमीटर के दायरे में नीम का पौधा नहीं है। अच्छा। हाँ, तो हो सकता भाई ऐसा है कि नहीं होगा। तो ये आप उसके पास कोई दूसरा और नुस्खा नहीं है क्या बताने के लिए? ये बेहतर है कि और भी कोई नुस्खा? देखिए साहब, इस मर्जी के लिए हम इससे बेहतर तो कोई दूसरी दवा नहीं है। जी 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 जी। क्योंकि ये बहुत ही बेहतर दवा है। इससे काफी बड़े बड़े जख्म जो हो रहे थे पैरों में, इतने बड़े से जैसे जानवरों के नहीं हो जाते हैं, पप्पड़ जैसे लगे होते हैं, जख्म जैसे, वो सारी चीजें इससे ठीक हो रही हैं।
जी। हाँ। तो किसी को तो 3 दिन में इसका रिजल्ट मिल गया, किसी को तुरंत मिल जाता है, कैसा क्या है? देखिए ऐसा है कि किसी को अगर ये ताजा मर्ज है, नया मर्ज है, तो 3-4 दिन में इसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छा। और नहीं तो 1 हफ्ता 10 दिन लगेगा। आदमी दवा आज खाई और आज ही से देखेगा कि हमको आराम। मान लो किसी के थोड़ा आराम मिला जी, और उसके बाद वो दोबारा इसको फिर से 3 दिन खा सकता है? खा सकता है। अगर जैसे दवा खाने से उसको 40% या 50%, 60% फायदा मिला, और इसके बाद में वो 15 दिन तक इंतजार करेगा कि भाई अभी अभी हमारे खत्म हो जाएंगे। अगर नहीं हुए तो दोबारा फिर इस्तेमाल कर सकता है 15 दिन के बाद। हाँ, तो इंशाल्लाह आपको फायदा मिल जाएगा जी। तो आप दोबारा यूज कर सकते हैं। अगर तिबारा भी कर लेंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगी। तिबारा की जरूरत नहीं आएगी। अगर किसी भाई को ऐसा है कि नहीं पूरा फायदा पहुंचा है तो 12 से 15 दिन के दरमियान गैप करने के बाद ये दवा और एक चीज और, वीडियो तो लंबा हो रहा है। एक हमारे पास दशरथ नाम के एक शख्स हैं, उन्होंने फोन किया था। आपने जो फालिस वाला नुस्खा बताया था जी, लहसुन वाला, एक बंदे का अभी कल फोन किया, वो ठीक हो गया। उस लड़के का एक पूरा हाथ काम नहीं कर रहा था। उसने 40 दिन करने के बाद दोबारा जो उल्टी गिनती चलती वो आधे दिन हो गए थे, केवल मतलब 30 दिन रह गए हैं, वो सही हो चुका है वापसी करने की। हाँ, अब वो सही हो चुका है। अब वो कह रहा वो करें कि ना करें, पूरा सही हो गया। तो बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। वो जिस भाई को ऐसा था कि एक दिन से एक लहसुन खाना शुरू किया, एक जवा, फिर दूसरे दिन 2, फिर तीसरे दिन 3, 40 दिन तक ऐसा किया, एक बढ़ाते गए, फिर घटाने लगा, वापस एक घटाना है था, 1 तक पे आ जाए तो वो ठीक हो गए। ठीक हो गए। हाँ, बिल्कुल टनाटन उसका हाथ काम कर रहा, सब कुछ वो पूछ रहा था। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे दुआएं उनके साथ हैं। और तो वो उनका हम वीडियो डालेंगे अगले दिन, देखो वो भेजेंगे जिस लड़के को ऐसा था। तो काफी लोग कमेंट्स कर देते हैं कि किसी दवा से फायदा मिल रहा है कि नहीं मिला। तो आप देखिए, एक चीज बताएं, बहुत बड़ी चीज है जो इत्तेफाक से नीम वाला और मेहंदी वाले से तो बहुत लोग फायदा उठाया, और ऐसे लोगों ने फायदा उठाया जो कमेंट्स नहीं लिख पाते वो फोन में बताते हैं, वो लिख नहीं पाते। इत्तेफाक तो ये है कि जो लिख नहीं पाते उन्हें फायदा मिला, क्योंकि फायदा मिला। और जो लोगों, कुछ लोग भाई ऐसे होते हैं कि फ्री की दवाई पे यकीन कम करते हैं। जी जी, ठीक है, लोगों ने 50 इंजेक्शनों का कोर्स कर लिया और नहीं ठीक हुए जी, और इससे ठीक हो गए जी। क्या कर रहे हैं भाई? चलिए, जिसको पाक बेनियाज शिफा देता है उसी को मिलता है। हर इंसान नहीं ठीक हो सकता, जरूरी नहीं कि आपको वो दवा असर करे, लेकिन कोशिश करने में क्या जा रहा है, आप कोशिश कीजिए और इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। चलिए, धन्यवाद।